बहुत बार। सो हम सब ने कभी कम, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा, कभी बहुत उस शक्ति का, उस डिविनिटी का अनुभव किया है, उस ऊर्जा का अनुभव किया है। नाम हर किसी का अलग अलग है, बट सबने अनुभव किया है। तो यहाँ कौन कौन है जो हर रोज 5-10 मिनट निकालता है परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए? सिर्फ 2-4 हाथ। गुड। जो भी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। सो अभी जो हमारा ये 10 डेज का प्रोग्राम है, मैजिकल 10 डेज, इस 10 डेज में आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। सो जो लोग आज जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे के, आज देखिए 5 दिन का पड़ाव पूरा हो गया है ना। आज 5वां दिन है, आधा पड़ाव तो पूरा हो गया। जो रेगुलर जुड़े हैं उनको क्या खजाना मिलने वाला है ये उनको पता है। और जो 5 दिन तक नहीं जुड़े, जो आज पहली बार जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे 5 दिन कंटिन्यू करें। क्या मैजिक आपके लाइफ में होगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। मेरे भी लाइफ में हो रहा है, आपके भी लाइफ में होगा। सो आज हम धन्यवाद करेंगे परमात्मा का, डिवाइन का, जिस शक्ति को आप मानते हैं, जिस भगवान में, जिस अल्लाह, ईश्वर, गॉड में आप विश्वास करते हैं। और होपोनोपोनो हम करने वाले हैं उस शक्ति के लिए। ये क्यों जरूरी होता है हमारे लाइफ में? जैसे कुछ मतलब मेरे लाइफ में है ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हेल्थ भी अच्छी थी, पैसा भी था, रिश्ते भी अमेजिंग थे। बट लाइफ में है ना कुछ तो कमी लग रही थी। कि सब कुछ होने के बाद भी है ना कुछ तो कमी लग रही थी, मतलब ऐसा मजा नहीं आ रहा था। मैं ढूंढ रही थी, कुछ तो ढूंढ रही थी, कुछ तो खोज रही थी। वो क्या ढूंढ रही थी, क्या खोज रही थी, मुझे भी नहीं पता था। और तभी उस क्षण में, मतलब ये मेरा बहुत सारी चीजें सीख रही थी, प्रैक्टिसेस कर रही थी। बट मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं क्या चाह रही हूँ और मुझे क्या चाहिए है। और सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो कमी मेरे जीवन में मुझे महसूस हो रही थी, बार बार, लगातार। और वो टाइम, फिर मैंने जब कुछ मेडिटेशंस किए, कुछ हीलिंग सेशंस अपने ऊपर किए, तो वहां ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सरेंडर कम हो रहा है। उस ऊर्जा में, उस शक्ति में, उस परमात्मा में कहीं ना कहीं मेरा सरेंडर कम हो रहा है। और जो भक्ति मुझे होनी चाहिए अंदर से, वो जितनी होनी चाहिए मुझे फील नहीं हो रही है। और 2-3 मेडिटेशन सेशन में लगातार यही मेरे सामने आया। और उसके बाद मैंने फिर उस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने वो मेडिटेशंस करने शुरू करे। उसके बाद मैंने परमात्मा से जुड़ना शुरू किया। देखो, परमात्मा से जुड़ना मतलब ये नहीं है कि दिन रात आप मंदिर में बैठे हुए हो या दिन रात ये कर रहे हो। पर एक ऐसा कनेक्शन जहां हम जुड़ के हम सिर्फ धन्यवाद बोले कि भगवान, जो शिकायतें हैं वो नहीं, कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं किया, बस धन्यवाद दे जो भी हमें मिला है। छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज हमारे लाइफ में जो है, उसको लेकर सिर्फ धन्यवाद दे। पूरा सरेंडर करे, उस शक्ति में विश्वास करे कि जो कुछ भी हमें मिला है द बेस्ट था। इसके आगे भी जो हमें मिलेगा वो बेस्ट है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जब मैंने ये एटीट्यूड अपना ग्रैटिट्यूड वाला बनाया, जब उस डिवाइन एनर्जी में सरेंडर कर दिया, मेरा सारा रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। वो सारे टेंशन का, वो सारे कामों का सारा बोझ मैं अपने कंधे पे लिए चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी करना है, वो भी करना है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। और सब कुछ होने के बावजूद भी है ना, जो वो हैप्पीनेस बाहर उभर के नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैंने सरेंडर किया, जिस दिन अपना मस्तक वहां झुका दिया, सारा अपना जो कुछ है उनको समर्पित कर दिया, जो कुछ अच्छा हो रहा है सारा उनको समर्पित कर दिया, जितनी भी मेरी तारीफ हो रही है या जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ उनको समर्पित कर दिया कि तुम्हारी कृपा से हो रहा है। और जो भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में है उसके लिए 100% मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और उसके लिए मैं काम करूंगी। ये एटीट्यूड जब बना दिया, जब सरेंडर कर दिया,
यहाँ का सारा बोझा रिलीज हो गया। और उसके बाद ऐसी चीजें मैजिकल मेरे लाइफ में चेंज होने लगी कि जस्ट मैं चाहती हूँ चीजें हो जाती है अपने आप। वो अच्छे लोग मेरे सामने आने लगे, अपने आप चीजें होने लगी, अपने आप काम होने लगे इजीली एंड एफर्टलेसली। मुझे वहां कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए अपने आप वो लोग सामने से आ जाते हैं, वो काम सामने से आ जाता, वो चीजें घर बैठे आ जाती है। तो जब आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हो, जब भगवान से शिकवा शिकायत बंद कर कर जब आप सरेंडर कर देते हो, उसको बोलते हो कि जो दिया है द बेस्ट है, जो दोगे वो भी बेस्ट है, मैं पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ, हर चीज को मैं आपका प्रसाद समझ कर ले रही हूँ। ये अगर आपका एटीट्यूड हो गया, शिकवा शिकायत अगर जिंदगी की खत्म हो गई, तुरंत आप ग्रैटिट्यूड में चले जाओगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी इस लेवल पर, और आप उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाओगे। देखिए हमारी हमारी ऑरा, हमारी एनर्जी लिमिटेड है ना, लिमिटेड है ना। और जब हम उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होते, उनकी ऑरा, उनकी एनर्जी कैसी है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। तो सारा गेम ही एनर्जी का है। जब हम उस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी ऊर्जाएं शिफ्ट हो जाती है, हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और अपने आप लाइफ में हम सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब हम सरेंडर मोड में जाते हैं हम हायर एनर्जी में होते हैं। जब हम अप्रिसिएशन मोड में जाते हैं हायर एनर्जी में होता है। जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं हम हायर एनर्जी में होता है। सॉरी। और हायर एनर्जी में रहने के बाद लोअर चीजें आप अट्रैक्ट करोगे क्या? क्या अट्रैक्ट होगा? हायर चीजें ही अट्रैक्ट होगी, अबंडेंस ही अट्रैक्ट होगा, और ज्यादा लाइफ में ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट होंगी। तो बस उसी में आज हम सरेंडर में एंटर करने जा रहे हैं। जो भी आपके अंदर की शिकवा शिकायत है आज पूरी खत्म हो जाएगी। और आज का सेशन गारंटी देती हूं मैं, अगर पूरा माइंड बॉडी सोल एक जगह पर, मन वचन काया एक जगह पर रख कर अगर आज का सेशन आपने कर लिया, ये सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे मेरी जिंदगी बदल चुकी है, आप सबकी भी बदल जाएगी गारंटी के साथ। तो रेडी है? पूरा सरेंडर एंड डेडिकेशन के साथ करना है। सो रेडी? तो अभी हम सबसे पहले करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर। आपने देखा क्या कि मेरे जितने भी अभी तक के 4-5 क्लासेस हुए हैं, 4 क्लासेस, हर क्लास में हमने होओपोनोपोनो प्रेयर किया। अब ये बेसिक था कि एडवांस था? बेसिक आप सबको पता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट हमने हर बार एडवांस होओपोनोपोनो की प्रैक्टिस की, जो आपके डीप लेवल में जाकर काम करती है। एडवांस कन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो, जिसकी वजह से आपको अभी तक के क्लास के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आज भी हम होओपोनोपोनो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब भी हम क्षमा प्रार्थना किसी भी चीज की करते हैं, वहां की नेगेटिविटी को हम तुरंत दूर कर देते हैं, वहां एकदम से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। सो बी रेडी, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। अब मैं यहाँ परमात्मा बोलूंगी, जो जिस कास्ट का है, जिस धर्म का है, अपने परमात्मा का, अपनी उस उच्च एनर्जी शक्ति का नाम आप ले सकते हैं। सो क्लोज योर आईज, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, कंधे सीधे रख के बैठिए। एक गहरी सांस लें, उस सांस को होल्ड करें एंड रिलीज। एक गहरी सांस लें, होल्ड करें एंड रिलीज। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे परमात्मा, हे ईश्वर, आई एम सॉरी। हमेशा मैंने तुम पर डाउट किया कि जो भी लाइफ में मुझे मिला है वो सही नहीं है। आई एम सॉरी परमात्मा। हमेशा शिकवा शिकायत करती रही कि लाइफ में ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था, ऐसा पार्टनर चाहिए था, इतने पैसे चाहिए थे। आई एम सॉरी परमात्मा। हमेशा मैं भागती रही व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे। कभी बैठ के शुक्राना नहीं किया जो आपने मुझे दिया है परमात्मा। आई एम सॉरी। हमेशा मैं सुख ढूंढती रही किसी ना किसी के भीतर, कभी पैसों में, कभी संपत्ति में, कभी किसी के प्रेम में, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी घटना में। और जब चीजें मेरे मन जैसी नहीं हुई तो मैंने आपको दोष दे दिया परमात्मा। आई एम सॉरी। कभी शांति से बैठकर तुम्हें निहारा नहीं, अपनी आंखों से अपलक मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं परमात्मा। हमेशा दौड़ते भागते पूजा करती रही। ऐसा लगा कि फटाफट कर लूं, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है। कभी ध्यान करने भी बैठी तो मन भटकता रहा पूरी दुनिया में। कभी बच्चे याद आ गए, कभी पार्टनर याद आ गए, कभी फ्रेंड याद आ गए, कभी बिजनेस याद आ गया, कभी जॉब याद आ गया। कभी अपने आप को भुलाकर तुम्हें याद ही नहीं किया परमात्मा। कभी मेरी नजरें तुम्हारे पर टिकी ही नहीं, और चाहती रही कि तुम सब कुछ दे दोगे, बट मैं तो अपना समय भी नहीं तुमको दे पाई परमात्मा। तुम्हारा भजन भी करती हूँ तो पूरी दुनिया में मन दौड़ता भागता रहता है। नाम स्मरण भी करती हूँ तो सिर्फ अपनी शब्दों से करती हूँ, मेरा मन कहीं और, मेरी आत्मा कहीं और होती है परमात्मा। हमेशा दौड़ती भागती रहती हूँ, कभी शांति से ठहर के अपलक होकर तुम्हें निहारा नहीं, और कभी तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया कि तुमने कितना कुछ दिया है मुझे परमात्मा। प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी परमात्मा। हमेशा डर लगा रहता कि क्या होगा मेरे फ्यूचर में, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे जन्म से पहले ही तुमने मेरे दूध की व्यवस्था कर दी थी। जन्मने के बाद तो मुझे कुछ नहीं करना था परमात्मा, फिर भी मेरे जन्म से पहले तुमने मेरे दूध की, मेरे खाने की व्यवस्था कर दी थी। मेरे जन्म से पहले ही मेरे लिए घर की व्यवस्था कर दी थी, मेरे लिए कपड़ों की व्यवस्था कर दी थी, मेरे लिए सार संभाल करने वाले माता पिता की व्यवस्था कर दी थी परमात्मा, ताकि मैं निराधार ना हो जाऊं। मुझे उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़े, जन्मने के बाद खाने के लिए, कपड़ों के लिए, रहने के लिए, घर के लिए।
मेरे एजुकेशन के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लेने पड़े। सारी व्यवस्था तुमने कर दी थी परमात्मा। प्लीज फॉरगिव मी। फिर भी मैं तुम पे विश्वास नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब करे जा रही हूँ। पर तुमने कितना कुछ मेरी डेस्टिनी में प्लान करके रखा था परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू मेरी इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जो मेरे जन्म से पहले आपने करी। मेरे भोजन की, मेरे कपड़ों की, मेरे हॉस्पिटल की, मेरे लिए रहने के लिए घर की, मेरे एजुकेशन की। थैंक यू परमात्मा। जब जब भी मेरे हेल्थ के प्रॉब्लम आए, मेरे घर में किसी के हेल्थ के प्रॉब्लम आए, ऐसा लगा था कि शायद शायद इस बीमारी से निकल ना पाऊं। शायद मेरा घर का कोई व्यक्ति ठीक ना हो पाए। पर उन सारे प्रॉब्लम में से आपने मुझे निकाल दिया परमात्मा। कोरोना के टाइम में भी ऐसा लगा कि शायद मैं ना रहूं, शायद मेरे फैमिली में कुछ हो। पर उस समय में भी तुमने हमें तार लिया परमात्मा। उस समय भी तुमने हमें थाम के रखा परमात्मा। कितने सारे लोग दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, जिन्हें खाने पीने के वांदे हो रहे थे, कितने भूकंप हो गए। बट इन सारी चीजों से आपने हमें बचाए रखा परमात्मा, अपने परिवार के साथ बनाए रखा। आज मेरे पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं। थैंक यू परमात्मा, रहने के लिए घर है। थैंक यू परमात्मा इस कृपा के लिए। थैंक यू। इतना कुछ मुझे मिलने के बाद भी कभी शांति से बैठकर शुक्राना नहीं किया। जो जिंदगी तुमने मुझे दी है, उस जिंदगी में से कुछ पल तुम्हारे लिए देने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है परमात्मा। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। उसके बावजूद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा परमात्मा। थैंक यू। फील करें उस ग्रैटिट्यूड को कि क्या क्या है आपके जीवन में। घर है, कपड़े है, गाड़ी है, मोबाइल है, खाने के लिए खाना है, पानी है, और ये करोड़ों का शरीर जो मुझे मिला है जिससे मैं सारे काम कर सकती हूँ। मैं लाचार नहीं हूं, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे ऑक्सीजन नहीं लगा है, मैं अपने घर में हूँ और गहराई से सांस ले सकती हूँ परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू। एंड मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, तुम्हारी आंखों में देख के अपने सामने अपने उस परमात्मा की छवि को लाइए जिस शक्ति में आप विश्वास करते हैं, और उनकी आंखों में देखकर कहिए आई लव यू परमात्मा। आई लव यू। आई लव यू परमात्मा। देखिए कैसा फील हो रहा है। जो आई लव यू हमने आज तक कितने लोगों को कहा, बट कभी परमात्मा की आंखों में देख के नहीं कहा। आज कह दीजिए आई लव यू परमात्मा। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू परमात्मा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू परमात्मा। मैं अपनी सारी चिंता, टेंशन, तनाव सब कुछ ड्रॉप करती हूँ। छोड़ दीजिए वो सारा बोझा जो आज तक अपने कंधों पे लेके चले रहे हो कि मैं ही करने वाली हूँ, मैं ही सब करूंगी। छोड़ दीजिए, अपने मस्तक को परमात्मा के चरणों में झुका दीजिए। जिस शक्ति को आप सामने देख रहे हो, उनके पैरों को पकड़ लीजिए, अपने मस्तक को उनके चरणों में झुका दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू। आई लव यू। मैं अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल आज छोड़ रही हूँ परमात्मा, और सरेंडर कर रही हूँ। अपने मस्तक को थोड़ा सा झुका कर सरेंडर कर दीजिए। मैं सरेंडर कर रही हूँ परमात्मा, मैं सरेंडर कर रही हूँ, और फील कीजिए उस सरेंडर को। आज के बाद किसी भी चीज की कोई शिकवा शिकायत मैं आपसे नहीं करूंगी। जो भी आपने मुझे दिया है, बस प्रेम से स्वीकार करूंगी। प्रसाद समझकर, कृपा समझकर। आज तक की हुई सारी शिकवा शिकायत के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। एंड जो जो भी मुझे मिला है अपने जीवन में, उसके लिए थैंक यू। एंड आई लव यू परमात्मा। आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस कीजिए परमात्मा से, कि दिन भर में कम से कम 10-15 मिनट मैं तुम्हारे, चाहे आप मूर्ति मानते हो, या उस ईश्वर को मानते हो, या कॉस्मिक एनर्जी मानते हो, 10 से 15 मिनट में कनेक्ट हो जाऊंगी परमात्मा तुम्हारी ऊर्जा कृपा के साथ, तुम्हारे आशीर्वाद और वरदानों को ग्रहण करने के लिए मैं सरेंडर करती हूँ। चाहे जितना भी व्यस्त मेरी दिनचर्या हो, पर मैं उसमें से कुछ पल ऐसे निकालूंगी जब मैं तुमसे जुड़ जाऊंगी, तुम्हारी ऊर्जा के साथ, ऑरा के साथ, तुम्हारे प्रेम की बारिश को लेती हुई और धन्यवाद करती हुई। हर रोज कुछ पल मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी परमात्मा, सिर्फ शुक्राना करने के लिए जो मुझे तुमने दिया है। आज के बाद मैं अपनी सारी चिंताओं को ड्रॉप करती हूँ। हेल्थ की चिंता, रिश्तों की चिंता, पैसों की चिंता। फील कीजिए उनके चरणों में मस्तक रख कर आपको कैसा महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए वो डिवाइन एनर्जी जो आपके चारों तरफ अभी है। अब देखिए कि परमात्मा ने दोनों हाथों से उठाकर आपको उठा लिया है और अपने गले से लगा लिया है। महसूस कीजिए कि आप अपने परमात्मा के गले से लग गए हैं। महसूस कीजिए उनका स्पर्श, वो ऊर्जा कि परमात्मा ने आपको गले से लगा लिया है। देखिए आपकी एनर्जी, आपका ऑरा कैसा चेंज हो गया है, कैसे बदल गया है। पूरे शरीर में गूजबम्स आ रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। उस डिवाइन लाइट एनर्जी कृपा वरदानों को ग्रहण करें। और एकदम आप आंखें खोल के देख रहे हो तो वहां कुछ भी नहीं है, परमात्मा नजर नहीं आ रहे हैं। एक पल के लिए तो डर लग गया कि कहाँ चले गए, और दूसरे ही पल में आपको आपके हृदय की जगह पर, आपके हार्ट की जगह पर कुछ महसूस हो रहा है, कुछ वाइब्रेशंस, कुछ एनर्जी सेंसेशन। जैसे देखिए अपने दिल में झांक कर, अपने हार्ट में क्या महसूस हो रहा है। जो परमात्मा अभी आपको बाहर दिख रहे थे ना, वो आपके हृदय में आ चुके हैं। देखिए अपने दिल में, अपने दिल में अपनी परमात्मा को आते हुए, उनकी छवि को आपके हृदय में समाते हुए देखिए।
इतनी अमेजिंग वाली फीलिंग है ये, कि जिस परमात्मा को मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, मंदिर में देखा, अलग अलग जगह पर ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन नजर नहीं आए। और आज वो परमात्मा साक्षात आपके हृदय में समा चुके हैं। देखिए, पूरा शरीर आपका वाइब्रेट कर रहा है उस डिवाइन एनर्जी से। आपके रोम रोम में उस ऊर्जा का संचार महसूस करें। फील करें कैसा लग रहा है आपको। आपके हृदय में परमात्मा है और आपसे कह रहे हैं कि मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे ही भीतर हूं, मैं तुम्हारे ही हृदय में बसा हूं। बस कुछ पल अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, और उस ध्यान में मैं तुम्हें नजर आऊंगा जब जब भी तुम्हें जरूरत होगी, क्योंकि मैं तुमसे बाहर कहीं हूं ही नहीं। आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है। मैं कहीं और हूं ही नहीं बच्चा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। फील कीजिए उनकी बातों को, उनके शब्दों को अपने भीतर। वो हैप्पीनेस को महसूस कीजिए जब परमात्मा आपके पास है, आपके सामने है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू परमात्मा, आई लव यू। आज आपका ये दर्शन देने के लिए, इस सुंदर रूप को निहारने के लिए, कुछ पल मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद परमात्मा। अब मन ही मन आप गा रहे हो। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को। फील कीजिए इन शब्दों की पंक्तियों को अपने कानों में, अपने मन मस्तिष्क में। और आज के बाद किसी चिंता टेंशन की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा का हाथ, उनका साथ आपके साथ है, और वो आप ही के हृदय में बसे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर है। एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। फिर से एक गहरी सांस लेना है, छोड़ देना है। दोनों हाथों को आपस में मिलें, अपने चेहरे पर घुमाए, एंड प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल दीजिए।
आ गए सभी? यस, अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आपको बताना है आपका अनुभव क्या आया है। उसके बाद ब्लेसिंग का पार्ट होगा। और उसके बाद और एक चीज है जो हम करेंगे। सो मैंने यहाँ अनम्यूट किया है। यस सीमा जी बोलिए। अनम्यूट की करके बोलिए। हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ मैम, मैं एक्चुअली थैंक यू सो मच और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कि आप मतलब इस तरह से आपने गाइड किया है कि मैं कल ही ज्वाइन किया है। हालांकि मैं आपको फॉलो कर रही थी। मेरी भाभी ने मुझे आपका एक सेशन भेजा था, मनी, हेल्थ मनी और वो स्पिरिचुअलिटी हेल्थ मनी का, तो मैं डेली वो हीलिंग करती हूँ। गुड। पिछले एक तरह से मैं काफी बीमार थी, निमोनिया हुआ था मेरे लंग्स में। जो कफ हुआ है उसको भी फंगस हो गया है, तो मैं काफी बीमार चल रही थी। तो मुझे हमेशा कहते थे मेरे भाभी कि आप वो तिथेरा में पसंद की माला जप करो, एटलीस्ट उतना करो आप। हम्म। तो मैंने वो चालू किया धीरे धीरे। आपको सुनने लगी, पिछले एक वीक से मैं आपको सुन रही हूँ। कल पहले 2-3 दिन में आपका सेशन अटेंड करने जा रही हूँ, कुछ तो कॉल आ रही है या मुझे डॉक्टर के पास जाना हो रहा था। मेरे 3 दिन ऐसे चले गए मैम। और कल हम्म। का सेशन जब मैंने किया, और पिछले कुछ दिनों का मैंने बैकलॉग, जब से मैं आपकी सेशन कर रही हूँ तब से मेरे को इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ उन सब चीजों में कि मतलब एक लास्ट में जब भी मेडिटेशन करते करते मैं इतना ये हो जाती हूँ कि मैं खो जाती हूँ, पता नहीं कैसे मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं बस जुड़ जाती हूँ उस परमेश्वर के साथ। वेरी तो नाइस। ये क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ सेंस नहीं होता है ये सही है या गलत है, ये क्या है। अ, या मैं बराबर ट्रैक पे हूँ नहीं हूँ, या मुझे बिल्कुल ट्रैक कॉन्सेंट्रेट पे करना है। कुछ। जब हमारे बॉडी का सेंसेस भूल जाना मतलब ये उच्चतम मेडिटेशन की स्टेज है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत सुंदर अनुभव आपको हो रहा है। बिल्कुल करते रहिए। तित्तैरा में पश्यंतु की माला भी बिल्कुल रेगुलर कीजिए। ट्रिमेंडस रिजल्ट आएंगे आपको उसके भी। बराबर 4:45 बजे मैं उठती सुबह, और मतलब अभी बीमार हूँ फिर भी मेरा ये चालू है कि सुबह मैं अभी 4:45 कैंसिल फाइव कैंसिल उठती हूँ। कैंसिल बोल दीजिए। बीमार नहीं, आज के बाद एकदम बेस्ट है। बहुत अच्छे है। और बार बार वही बोलिए कि मैं डे बाय डे स्वस्थ मस्त खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। मैं मस्त हूँ, खुश और सभी लोग इनको हूँ। ब्लेसिंग्स दे दीजिए कि क्या नाम है। सीमा सीमा कर्नावट। यस, सीमा करुणावत पूरी तरह से स्वस्थ है, मस्त है, खुश है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। धन्यवाद यस। मैम। यस थैंक यू। यस। हाँ। ओके मैम, आपका जो भी रेगुलेशन है, वो जो भी पेड है वो मुझे करना है, तो आगे चल के जो भी होगा आप मैसेज डाल दीजिए। चलेगा, मैं आप पूरा मुझे करने मैसेज कर दीजिए एक, मैं आपको बता दूंगी। यस थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस यस रितु जी बोलिए। मैम डेली की तरह थैंक यू सो मच मैम। आपसे जुड़ने के बाद तो ऐसे लग रहा है कोई इच्छा ही नहीं रही है, ऐसे कुछ लग रहा है, इतनी संतुष्टि मिल रही है, सारे मैनिफेस्टेशन ही भूल गए हैं। बस यही बस है। नथिंगनेस में ग्रेटिट्यूड जाओ तो ही आता है। नथिंगनेस में जाओ तो क्रिएशन शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कितने दिन से ऐसे डेली ग्रेटिट्यूड करते हैं, सब कुछ होता है, भगवान से बातें करना, कुछ मतलब उन्हें भूलते ही नहीं, ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी अभी लगा है कि फिर से उनसे आप कितने दिनों बाद मिले हैं। मेडिटेशन में ऐसा लगा बहुत दिनों बाद मिले हैं। यस। थैंक यू सो मच। यस थैंक यू। थैंक यू। हाँ, इनको भी आप ब्लेसिंग दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस वर्षा जी, अनम्यूट कीजिए। मुझे ना ऐसे भारी भारी लग रहा था बहुत मेडिटेशन करते समय। वो हम्म। हो तो रहा था, दिख तो रहा था सब, पर अभी भी ऐसे दिल ऐसे बहुत भारी भारी हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, हेवी लग रहा है बहुत। हम्म। यस, जो हो रहा है देखो, किसी को हल्का महसूस होता है, किसी को भारी होता है। जो भी है हमारा रिलीज होते रहता है। सो जो हो रहा है उस चीज के साथ आप एंजॉय करो।
और यूट्यूब पे भी ये वीडियो रहेगी, तो इसको थोड़ा दिन लगातार करते रहो तो बिल्कुल जो रिलीज हो जाएगा अंदर जो जो भी है सारा। हाँ वो बहुत भरा हुआ ऐसे बोलते ना, बहुत हेवी हो रहा है, रोना तो आ ही रहा था, पर पता नहीं बॉडी में भी अलग सेंसेशन हो रहे थे पूरे। हाँ बिल्कुल, जिसको जो भी हो रहा है ना उसको सिर्फ मतलब देखते जाओ कि क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और इसको करते रहो, बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। ओके। और किसी को शेयर करना है? यस पूनम जी बोलिए। पहले तो थैंक यू मैम। आपने जो स्टार्ट किया है 10 डेज का, वो यस। तो हमारे लिए आपका बर्थडे गिफ्ट बहुत बड़ा है। आज तो मुझे इतना महसूस हुआ, यानी कि वो परमात्मा के साथ जुड़ गई थी मैं, और अपने आप आंख से पानी आ रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस। सो हाँ वैशाली। टाइम है तो बोलती, नहीं तो हाँ हाँ बोलो ना। वही, तीर्थंकर परमात्मा को मैं मानती हूँ। और हम्म। उनकी ऊर्जा इतनी अच्छी महसूस हुई, रोज करती हूँ मेडिटेशन, पर आज जो अनुभूति वो अलग ही थी। पूरे वाइट लाइट कंटिन्यूअस, और जो हार्ट में बताया, हाँ। अभी तक ऐसे धड़ धड़ इतनी बढ़ गई हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बस यहाँ बसा लो उनको। वो जब आपके साथ है 24/7, तो फिर टेंशन किस चीज की, चिंता किस चीज की। बस सरेंडर करो और डिवाइन ब्लेसिंग को अपने जीवन में अनुभव करो। सो मुझे ना एक ब्लेसिंग देते हैं, 2 मिनट। और उसके बाद ना 2 मिनट प्लीज रहना सभी लोग, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। यहाँ मौजूद सभी लोगों के जीवन में यहाँ मौजूद सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, ढेर सारी खुशियाँ, सुख शांति समृद्धि आए, सुख शांति आए, सेहत आनंद समृद्धि और आए, प्रेम आए, आनंद और प्रेम आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण सबका हो। भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं यहाँ मौजूद जितने भी लोग उन हैं, सबके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी सबके उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटिव सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। Congratulations all of you। कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। 1 मिनट। हैप्पी करवा चौथ मैम। यस, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।